So, hello everyone and namaskar to everyone. First of all, I would like to thank you all of you. आपने कल के सेशन को अटेंड किया और आज ये हमारा ट्रांसफॉर्म योर 2022 की जर्नी का सेकंड सेशन है। इसमें मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। कल के सेशन में हम सब लोगों ने अपने 2021 को रिव्यू किया था और आज के सेशन में हम लोग अपने 2022 को कैसे बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड ओवर टू यू मनु सर। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू आरती। थैंक यू सो मच आरती। साधक साधिकाओं का आज के पावरफुल सेशन में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप लोगों को दिल से नमन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर आज के सेशन को अटेंड करने का प्रयास किया। डेफिनेटली ये सेशन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, जो भी स्ट्रगल आपके लास्ट जीवन में रहे हैं उनको से उभरना चाहते हो, नए साल में, नए आने वाले साल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। आई होप सब लोग इसीलिए अटेंड करेंगे, कुछ ना कुछ आज हमें नया सीखने को मिलेगा। बढ़ने से पहले वंस अगेन मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आनंदमल सर और एमपी के फिटनेस की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, जो इस प्रोसेशन के साथ एसोसिएशन कर लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में मदद की, जो लोगों के जीवन में नई वैल्यू ऐड करेगा। प्रैक्टिकल सेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा थ्योरिकल पार्ट नहीं होगा, पूरा प्रैक्टिकल असाइनमेंट होगा। ये मेरा प्रॉमिस है। ये आपकी जर्नी को 2022 की जर्नी को नेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर लेकर जाएगा। जो 90% से लोग हैं अपने जीवन में गोल नहीं बनाते हैं, गोल के ऊपर काम नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं, उन लोगों को आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ चुके होंगे आज का जब हमारा सेशन कंप्लीट होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर 2022 जर्नी? यस करते हैं। Yes, sir. Yes, universe, I am ready to transform my life. यस यूनिवर्स, आई एम रेडी टू Yes, ट्रांसफॉर्म माय universe. लाइफ। सभी अनम्यूट करके पार्टिसिपेट कीजिए, आंखें बंद कर जस्ट लंबा सांस लेकर छोड़िए एक बार। इसे बोलिए, शिद्दत से बोलिए, आंखें बंद कर परम पिता परमात्मा को याद करके बोलिए, जिसको भी आप याद अपना मानते हो, वाहेगुरु, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप मानते हो उस परम पिता परमात्मा को याद करके, यस यूनिवर्स, मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। टू ट्रांसफॉर्म माय लाइफ। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, में खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, मैं अपनी लाइफ में मिरेकल क्रिएट करने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स मैं अपनी लाइफ में मिरेकल करने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, मैं 2022 में अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए तैयार हूँ। यस 2022 में अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, 2022 में मैं अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए तैयार हूँ। यस यस यूनिवर्स अपने रिलेशन को बेटर करने के लिए रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, में अपने करियर में ग्रोथ करने के लिए तैयार हूँ। करने से पहले हम रिवाइज करते हैं, कल जो हमने पार्टिसिपेट किया था, जो हमने 2021 का रिव्यू किया था। गुड इवनिंग एवरीवन। कल के सेशन में एक्चुअली सर ने हमें 2021 के बारे में कई सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना बताया। उन्होंने कल 2021 को रिव्यू कराया। हमने अपने नेगेटिव और पॉजिटिव और अपने अचीवमेंट्स को आइडेंटिफाई भी किया। तो उन्हें उनमें से ही कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगी। फर्स्ट जो था वो था और अचीवमेंट्स इन 2021। हमने 2021 के अंदर क्या अचीव किया। ध्यान से सुनिएगा पॉइंट, जिसने सेशन मिस किया हो उसके लिए रिव्यू है, ये रिवीजन भी है, आप अपने पॉइंट के साथ में मैच भी कर सकते हैं। कंटिन्यू रीना जी प्लीज। जी, एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट में अचीवमेंट्स इन 2021, इसमें हमें नोट डाउन करना था कि हमने 2021 में क्या अचीव किया। और सेकंड पॉइंट था पेंडिंग गोल्स ऑफ 2021। इसके अंतर्गत हमें वे सभी
पॉइंट्स नोट करने थे जो हम अचीव नहीं कर पाए 2021 में, और जो हमारे गोल्स जो है वो पेंडिंग में रह गए। और नेक्स्ट पॉइंट था, और एक्चुअली उसका रीजन भी बताना था, हमें रीजन भी नोट डाउन करना था कि हम किस वजह से नहीं उस गोल को अचीव कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट था लॉस इन 2021। इसके अंतर्गत हमें वो पॉइंट्स नोट आउट करने थे जो हमारा लॉस हुआ है, चाहे वो पैसे का लॉस हो या किसी भी रीजन से कोई भी लॉस हुआ हो, हमें उसका रीजन भी नोट डाउन करना था। फोर्थ पॉइंट था नेगेटिव पीपल। इसमें हमें उन लोगों के नाम नोट करने थे जो कि हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, तो हमें उनके बारे में इसमें लिखना था। फिफ्थ पॉइंट था हेल्पफुल पीपल 2021। इसमें हमें उन लोगों के नाम नोट डाउन करने थे जो हमें जिन्होंने 2021 में हमारी हेल्प की, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हेल्पफुल रहे। सिक्स था मिस्टेक व्हाट हैव आई एम। इसमें हमें वो लिखना था जो मिस्टेक्स हमने 2021 में की हैं और आगे जो हमें नहीं करनी है, एक्चुअली हमें उसको नोट डाउन करना था। सेवेंथ है बिगेस्ट लर्निंग। इसमें हमें ये नोट डाउन करना था कि हमारी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही 2021 में। एट था क्लीनिंग, मतलब एक्चुअली हमें अपने घर में जो भी हमारी एक्स्ट्रा चीजें पड़ी रहती हैं उनको बाहर करना, ये सब, और अपना मोबाइल क्लीन करना। सर ने कल बताया भी था, जो भी एक्स्ट्रा फोटोज हैं गैलरी में एक्स्ट्रा रहती हैं कई सारी चीजें, उनको हटाना था। और नाइन्थ पॉइंट था बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स के अंतर्गत हमें ये लिखना था जैसे किसी को ऑलमोस्ट ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब जो भी हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं हमें वो नोट डाउन करनी थी। और 10 पॉइंट था बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम 2021। मतलब सबसे हमने 21 के अंतर्गत हमने सबसे बड़ी जो हमारी जो लर्निंग रही, हमें उसको नोट डाउन करना था। थैंक यू सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच रीना जी। हमने 2021 के पॉइंट को रिव्यू किया, फिर दोबारा मैं उनको पॉइंट को बहुत थैंक यू सो मच रीना जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया उन पॉइंट थैंक को। यू सर। उन पॉइंट्स के ऊपर एक बार ध्यान देना इसलिए जरूरी है, कुछ लोग जो सेशन को आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है उनका भी एक बार रिवीजन हो जाए। मैं भी उन पॉइंट को ब्रीफली कवर कर देता हूं ताकि फिर हम सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप स्क्रीन को देख पा रहे हैं आप सभी। यस सर। देख पा रहे हैं स्क्रीन को? मैं नहीं देख पा रहा हूँ किसी को। यस सर। सर क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir, you are audible. ओके, थैंक यू सो मच। शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। 2021 के अंदर सबसे पहला पॉइंट था हमने 2021 में क्या अचीव किया। फास्टेस्ट तरीके से चलते हैं ताकि हम मेन पॉइंट के ऊपर जल्दी से आ जाएं। क्या हमारे पेंडिंग गोल थे, उसके पीछे क्या रीजन था? जहां पर मेरी वॉइस नहीं आती है प्लीज बताइएगा, क्योंकि मेरे को मालूम नहीं पता लगेगा क्योंकि स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। हमारे क्या लॉसेज हुए, उसके पीछे रीजन क्या था? हमारे लिए जीवन में कौन कौन नेगेटिव लोग आए, उससे हमें क्या करना है, उनसे अवॉइड करना है, किस प्रकार दूरियां बनाना है। जिन लोगों ने हमें चीट किया, जिन लोगों से हमारी फ्रॉड लोगों से डीलिंग हुई, किस प्रकार उनसे बाइकआउट करना है। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया हमने जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया 2021 में, उनसे कैसे अच्छे रिलेशन बनाने हैं, उनके ऊपर भी हमने काम किया। जो बिगेस्ट मिस्टेक 2021 में की थी हमने, जो गड्ढा हम जिस गड्ढे के अंदर गिर चुके थे उस गड्ढे के अंदर हम दोबारा नहीं गिरना चाहते, उनका उन चीजों को आइडेंटिफाई किया। यदि उन चीजों को आइडेंटिफाई किया तो क्या नेक्स्ट टाइम गिरेंगे जब वो गड्ढा मिलेगा तो? यस या नो? नो सर। सर। कोई No, गिरना चाहेगा उस गड्ढे में? नो no. सर। जो सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा। Sir, you are not audible to all of us.
2021 की बिगेस्ट लर्निंग क्या थी हमारी? उसके बाद हमने क्लींजिंग प्रोसेस, कुछ नेटवर्क का शायद अभी क्लियर आ रही है आवाज? Yes. Yes. हेलो, Yes, sir. Yes, Clear sir, है. you are audible, Yes, sir. Audible. हाँ सर क्लियर आ रही है. आई एम ऑडिबल? Yeah. Yes, अपना sir. कैमरा स्विच Yes. ऑफ कर दे रहा हूँ। Yes. नेटवर्क के साथ, नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा है, आई डोंट नो। हमने क्लींजिंग प्रोसेस को काम किया, अपने हाउस को क्लीन करने के लिए बताया था। जो जो 1 साल से हमारे घर में आइटम यूज नहीं हुए उनको सेल करना है, किसी जरूरतमंद को देना है। अपने मोबाइल को क्लीन करने का काम किया, अपने माइंड को क्लीन करने के प्रोसेस को किया। जो लोग हमारे साथ में जिन्होंने चीट किया था उनके माफ करने के प्रोसेस को किया। किस प्रकार हमें उन्हें माफ करना है, होपोनोपोनो टेक्निक को यूज करके माफीनामा से। नेक्स्ट है, हमने अपनी गलत हैबिट को आइडेंटिफाई किया। हम टाइम से नहीं उठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो भी XYZ हैबिट है आपकी, उसको आइडेंटिफाई किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नोट किया, क्या नुकसान कर रहे हैं हमारे जीवन में। और जो लास्ट पार्ट था 2021 का लर्निंग पार्ट, आप इनका इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिवीजन के लिए आपने जो नोट्स बनाए उसके ऊपर काम कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। के ऊपर गोल रोड मैप तैयार करने वाले हैं। उस रोड मैप से तैयार करने से पहले एक पावरफुल अफर्मेशन वंस अगेन। यस यूनिवर्स, मैं 2022 के गोल को अचीव करने के लिए तैयार हूं। Yes, universe. मैं Universe, I'm ready to 2022 के achieve गोल my को 2022 goals. अचीव करने के लिए तैयार हूँ. पहली अफर्मेशन एनर्जी क्रिएट की। दूसरी पावरफुल अफर्मेशन, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने अपने 2022 के गोल को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। Thank you, universe. I have already achieved my 2022 goal. मैंने 2021 के गोल। सभी पार्टिसिपेट कीजिएगा प्लीज। पार्टिसिपेट करोगे तो डेफिनेटली, यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर पाओगे। तीन तरह के गोल होते हैं। तीन तरह के कौन कौन से गोल हैं? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन से गोल हैं? जो हमें इमीडिएट चाहिए, जरूरत है। जैसे अभी बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, 3 महीने का टाइम है, 3-4 महीने का टाइम है, वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल हो गए। हमें कहीं जाना है, उसकी तैयारी करनी है, वो शॉर्ट टर्म गोल हो गए। हमें कहीं ट्रेवल करना है, उसका टिकट बुक करानी है, कोई एग्जाम के प्रिपरेशन करना है, उसके अंदर शॉर्ट टाइम है। जो शॉर्ट टर्म गोल हो गए, सिर्फ 3 महीने के अंदर उसको अचीव करना है, जरूरत है हमारी। मिड टर्म गोल 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर जो गोल की रिक्वायरमेंट है हमारी, 3 महीने से लेकर 1 साल तक जिस गोल को हमें अचीव करना है। 4 महीने का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 7 का, 8 का, 10 का, 1 साल से कम है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल कौन से होते हैं? जिस गोल को हमें 1 साल के बाद अचीव करना है। एक चीज को समझते हैं, एक सिंपल सी चीज समझते हैं यहाँ से शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर। जो एक कॉमन मैन होता है वो शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर काम करता है। शॉर्ट टर्म गोल यानी मुझे अभी काम किया, मैंने बिजनेस किया तो मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं, जो मल्टी मिलियनियर होते हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर काम करते हैं। जियो आपके सामने एग्जांपल है, सभी के सामने एग्जांपल है। जियो ने पहले जियो की सर्विस दी, 1 साल फ्री दी, 1.5 साल फ्री दी, सर्विस दी। उसका जो गोल था, लॉन्ग टर्म का गोल था, अब मैं फ्री देता हूं 1 साल, कोई बात नहीं, इनकम नहीं आ रही, मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा, कर रहा हूं। अभी जो रिचार्ज 399 का था, 499 का था, 800 पे पहुंच चुका है। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। जब भी अगर आपको ग्रोथ करनी है जीवन के अंदर, हमेशा लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर काम करना है। ठीक है? यदि लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर आपने काम करना सीख लिया तो डेफिनेटली लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। छोटा सोच के नहीं चलना है, मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे इसमें जल्दी सक्सेस चाहिए, कोई बात नहीं, सक्सेस तो आ ही जाएगी। वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कीजिए जीवन के अंदर लोगों के। ठीक है? डिस्कस करने का मतलब यही था कि आइडेंटिफाई करना है कि आपने आप शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर काम करते हो, मिड टर्म गोल के ऊपर काम करते हो, या लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर काम करते हो। इसके ऊपर हम काम करेंगे, अभी प्रैक्टिकल सेशन करेंगे कैसे बनाने अपने गोल। न्यू ईयर के अंदर जो गोल सेट करने का प्रोसेस 2 तरीके होते हैं। एनर्जी लेवल पर किस प्रकार से तैयार की जाती है? एक विश लिस्ट होती है
कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। दूसरा पार्ट होता है एक्शन ओरिएंटेड विश लिस्ट, कि हमें क्या एक्शन लेना है अपनी विश लिस्ट के ऊपर। हम दोनों चीजों के ऊपर प्रैक्टिकल काम करेंगे अभी, और आसानी से उस चीज को एक्सप्लेन करके मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ में। सबसे पहले नया पेज लीजिए, उसके ऊपर नोट कीजिए माई गोल 2022। एक पेज के ऊपर जो भी आपने पिछला होमवर्क किया है उसको वहां पर छोड़ दीजिए, स्पेस है, आधा पेज है। एक नए पेज के अंदर गोल लिखिए माई 2022, माई गोल डैश मार्केट 2022। उसको पेज को पलट दीजिए, नेक्स्ट पेज में लेकर जाइए। माई गोल डैश 2022, उस पेज को वहीं पर छोड़ दीजिए सेंटर में लिखने के बाद। नेक्स्ट पेज पलटिए, नया पेज खोलिए। नए पेज के अंदर आपने सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाना है और एक विश लिस्ट बनानी है। विश लिस्ट बनाने से पहले मैं आपको शेयर करता हूं कैसे विश लिस्ट के ऊपर काम करना है। जो भी आपके जीवन में अभी आएगा, स्टार्ट करने से पहले बताता हूं, पहले एक्सप्लेन, ताकि आपको उस चीज के अंदर ज्यादा टाइम ना लगे। जो भी आपके ब्रेन में आएगा, आप क्या करना चाहते हो आज, कल, परसों, कभी भी, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 साल बाद, 5 साल, जो भी आता है आपके मन में, उस पॉइंट को नोट कर दीजिए। क्लियर है? ये नहीं सोचना है मेरे पास में पैसा है नहीं है, कैसे होगा, क्या करना है, कैसे नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो ट्यूशन लेना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी, मेरी स्पीकिंग पावर नहीं है अच्छी, कुछ भी नहीं सोचना है। सिर्फ आपने विश लिस्ट है तो विश लिस्ट के ऊपर काम करना है कि भाई मेरी विश लिस्ट है मेरा बच्चा 12th में टॉप करे। ठीक है, एक विश लिस्ट। मेरे पास में एक अच्छा घर हो, मेरा न्यू हाउस। मेरे को कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए, कार का नाम नोट कीजिए, सिंपल सी लाइन के अंदर, हिंदी इंग्लिश के अंदर। क्लियर है? आपने पर मंथ की अर्निंग मेरी है एक, मैंने 10 लाख रुपए सेविंग करना है, 10 लाख रुपए सेविंग, बेटी की शादी करनी है, डॉटर मैरिज, हिंदी इंग्लिश में, मराठी में, जो भी आप लैंग्वेज में नोट करते हो, जिस भी कोई प्रमोशन करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, ये लिस्ट 10 पॉइंट हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। क्लियर है? कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। जो आपके मन में आता है कि ये, बस सिर्फ ध्यान ये रखना कि वो प्रैक्टिकल पॉसिबल होना चाहिए, आपसे पहले किसी इंसान ने वो किया हुआ होना चाहिए। अगर आपसे पहले किसी भी इंसान ने कर लिया तो आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, इसके ऊपर हम में आगे पहले रहो। नोट। मेरी ज्योति मकान हो, बेटी की शादी, 30 साल के जश्न। आयो क्लियर है? यस सर। स्टार्ट करें? यस सर। चलो स्टार्ट कीजिए विश लिस्ट बनाकर। बात है जो लाइफ पार्टनर साथ में मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर अपने गोल बनाइए, क्या क्या अचीव करना है। बहुत खुशी की बात है अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कर रहे हो। डिसाइड कीजिए क्या करना है। हमने नया घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी है, सिर्फ इस लिस्ट के ऊपर काम कीजिए। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जो भी पॉइंट है, डोंट वरी। स्माइल के साथ में स्माइल करते रहिए, महसूस करते रहिए जो आप विश कर लिख रहे हो वो विश आपकी पूरी हो जाएगी उस स्माइल के साथ में। स्माइल के साथ में ज्योति जी, स्माइल के इमोशंस के साथ में सीरियस लैंड। 4 पॉइंट याद कीजिए, जो भी आपकी विश लिस्ट है, छोटी बड़ी डजंट मैटर। आप चाहते हो आपकी लाइफ में ये मैजिक क्रिएट हो, आप ये काम करना चाहते हो, ये काम हो जाए। इंक्लूडिंग छोटे जो स्मॉल टास्क है उनको भी नोट करना है। आप कहीं कोई शॉपिंग करने का प्लान बना रहे हो, कहीं मार्केट जाने का प्लान बना रहे हो, कहीं शिफ्ट करने का प्लान बना रहे हो, जो भी XYZ जो आपका प्लान है उसके ऊपर नोट करना है आपने। ऐसा क्यों करा रहा हूं मैं, काम करते रहिए, सुनते भी रहिए साथ साथ। जो भी हमने आज तक काम किया उसकी शुरुआत सोचने से होती है। पहले मन में हमारा थॉट आता है, उसके बाद में हम एक्शन लेते हैं, और हमारी सोच, हमारे थॉट, हमारे संकल्प इस यूनिवर्स में जाकर रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो हम सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, 2 प्रकार से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो हमारे विश को पूरा करने में हमारी मदद करेगी। 31 जनवरी से पहले ये लिस्ट आपने देखनी नहीं है, ठीक है? 31 जनवरी से पहले ये लिस्ट आपने देखनी नहीं है। 31 जनवरी को 30 जनवरी को
आप देखोगे तो इसमें से कुछ काम आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, टिक लगाना है उनको। अप्रोक्सीमेट 20 से 25 दिन के बाद, 1 महीने के बाद इसको रिव्यू करते रहना है। जो चीजें आपकी हो जाती है उसको टिक मारते रहिए, जो आपको ऐड करने की जरूरत है उसके अंदर ऐड करके छोड़ दीजिए। एक ब्लैंक पेज छोड़ दीजिए, 2 ब्लैंक पेज छोड़ दीजिए, इस पेज को क्लोज कर दीजिए यहीं पर। क्लियर है? समय के साथ अपने आप अचीव हो जाएंगे। जब मैं विश लिस्ट बनाता हूं, जब 1 महीने के बाद रिव्यू करता हूं, मेरे 80% काम कंप्लीट हो चुके होते हैं उसमें से। ठीक है? जो समय के साथ जो पूरे होने चाहिए उस समय के दौरान, जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म उसके हिसाब से पूरे हो चुके होते हैं। डजंट मैटर कितना टाइम लगेगा, लेकिन जो विश आपने लिखी है उसको कैसे पूरा करना है उस एक्शन प्लान के ऊपर आते हैं। आई होप सभी ने पूरा कर लिया है विश लिस्ट अपनी। ठीक है? कोई ऐड करना चाहता है तो 30 सेकंड फिर दोबारा देता हूं, ऐड कर सकता है अभी भी पॉइंट। जस्ट लेफ्ट आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए, सुप्रीम सोल को विजुलाइज कीजिए, चमकते हुए सूरज को विजुलाइज कीजिए। आंखें बंद, जस्ट रिलैक्स। मैं बहुत खुश नसीब हूं, ये पूरा ब्रह्मांड मेरी विश लिस्ट को पूरा करने में मेरी मदद कर रहा है, मेरी विश लिस्ट को पूरा करने को मदद कर रहा है, मुझे शक्ति दे रहा है, मुझे शक्ति दे रहा है, मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मैं परमात्मा का सबसे लाडला बच्चा हूँ, मैं परमात्मा का सबसे लाडला बच्चा हूँ। ये पूरा यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है, पूरा यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। मेरी विश लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझ में एनर्जी भर रहा है, मेरी विश लिस्ट को पूरी कंप्लीट करने के लिए पूरी एनर्जी भर रहा है। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। धन्यवाद परम मेरे पिता परमात्मा। इस विश लिस्ट के बाद 2 पेज छोड़ के बंद कर दीजिए, नेक्स्ट पेज खोलिए, नया पेज। अभी समझने वाली बात है यहाँ पर। एक्शन। जो भी आपने विश लिस्ट की है, जो भी आप चाहते हो जीवन में, सबसे कंपलसरी है एक्शन लेना। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, खाना आपके सामने रहेगा, खाना पड़ेगा आपको, हरकत करनी पड़ेगी। जब एक्शन लेना स्टार्ट करोगे तो वो सब चीजें धीरे धीरे पूरा होने लग जाएगी। उसी एक्शन प्लान के ऊपर हम काम करते हैं। जो मैंने बोला है एक्शन ओरिएंटेड विश लिस्ट, नेक्स्ट पेज के अंदर ये सीरियल बनाइए, देखिए सीरियल, दोनों पेज इस तरह से खोलिए अपनी नोटबुक का, इस तरह से देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर, दोनों ऐसे पेज खोलिए यहाँ से, सीरियल नंबर, विश लिस्ट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल, एक्शन डेट, ये पूरा का पूरा पेज उसके अंदर कवर हो जाए। ऐसे आपका रजिस्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट। दोनों पेज, लेफ्ट वाले पेज के ऊपर भी लिख सको और राइट पेज को इस तरह से पेज को खोलिए, इस फॉर्मेट को बनाइए। ऊपर लिखना कुछ नहीं है, मैं समझाऊंगा, पहले एक्सप्लेन करेंगे फिर हम इसको पूरा करेंगे इस चार्ट। सीरियल नंबर, विश लिस्ट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का एसटी लिख सकते हैं, लॉन्ग मिड टर्म का एमटी लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म का एलटी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है एक्शन, हाउ, स्टार्ट डेट, डेट ऑफ कंप्लीशन, नोट हो गया सभी का? यस यस सर। चलो एक्सीलेंट, आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझते हैं कैसे बनना है, इसके ऊपर काम करना है। हमारे जीवन के 4 गोल हैं। क्या क्या 4 गोल है, उनके ऊपर काम करते हैं। हमारे हेल्थ के गोल है, हमें हेल्थ लाइफ में चाहिए ही चाहिए, कितना भी पैसा है हमारे पास में, कुछ भी है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो सब चीजें बेकार है। सबसे पहले हेल्थ के गोल के ऊपर काम करेंगे। रिलेशनशिप, नेक्स्ट पार्ट आता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप, पैसे हैं तो भी रिलेशनशिप बनता है, पैसे नहीं है तो रिलेशनशिप बिगड़ जाता है, तो रिलेशनशिप को भी ठीक करना है। नेक्स्ट आता है करियर और पैसे का गोल। ठीक है,
उसके बाद हम जो चीजें जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं उसके ऊपर भी आएंगे, उस चीज के ऊपर काम करते हैं। अभी मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, कैसे उन चीजों को फिलअप करना है, भरते हैं उसको। एक हेल्थ का एग्जांपल, यदि हेल्थ का अपने विश लिस्ट के अंदर क्या लिखना है आपने, आपकी हेल्थ बेटर हो जाए। आपकी हेल्थ बेटर होने के लिए पहले विश लिस्ट में लिखा आपकी हेल्थ बेटर हो। गोल कैसा है ये, लॉन्ग टर्म तक हमने इसको मेंटेन करना है, हर रोज मेंटेन करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थ को। Yes, sir. एलटी लिख सकते हैं। उसके लिए क्या एक्शन लेना पड़ेगा आपको, आपके डेली रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। जो भी आपको लगता है आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए रिक्वायरमेंट है, वो अपने पॉइंट नोट करने हैं। इस एक्शन को लेने के लिए कब से तैयार हो, कब से स्टार्ट कर रहे हो? 1 जनवरी से स्टार्ट करना है, 1 जनवरी से करना है, 31 जनवरी से करना है, कब तक कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू रखना है उसको। 1 जनवरी 31 दिसंबर से करना है, 1 जनवरी से, और कंटिन्यू रखना है। अभी कितनी देर करना है वो डिसाइड करना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर देता हूँ मैं, दूध कीजिए व्यापार। जो लोग करते नहीं है एक्सरसाइज, वो स्टार्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। एक दिन में 1 घंटा नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट से हैबिट स्टार्ट कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। पहला एग्जांपल दिया मैंने हेल्थ का, मैंने 5-6 पॉइंट इसलिए एक्सप्लेन किए हैं जिससे जो रिलेटेड पॉइंट है उसको करने की जरूरत है। जैसे जो मोटा आदमी है उसको बैलेंस डाइट करना है, अपने डाइट को बैलेंस करना है। जो कमजोर आदमी है उसको डाइट करने की बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, उसको हेल्थी और टेस्टी फूड खाने की जरूरत है, जो एक्शन लेने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट मैं शेयर करता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म मेंटेन करना है हमें। मेंटेन करने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा रिलेशन में। गुस्सा कर लेते हैं हम, अगर हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ तो हमें गुस्सा आ जाता है। पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उन सिचुएशन को सपोर्ट करना पड़ेगा अपने परिवार को। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो ऑटो मेंटेन नहीं होती है, उसको मेंटेन कर रखना पड़ता है। यदि आपने देखा होगा, यदि आप अपने रिलेशन में फोन नहीं करते हो तो आपके पास कोई फोन नहीं करता है, तो उस रिलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा आपको। थर्ड पार्ट आता है एग्जांपल, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, बुक। यदि आपको एक बुक का गोल बनाना है कि मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ, तो शॉर्ट टर्म गोल है, पहले बुक को बाई करना पड़ेगा और डेली के 5 पेज पढ़ने पड़ेंगे, 2 पेज पढ़ने पड़ेंगे, ताकि मेरा 1 महीने के अंदर गोल पूरा हो जाए, 2 महीने के अंदर पूरा हो जाए। उस हिसाब से आपको नोट करना है। अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के चारों गोल को लिखना स्टार्ट कीजिए। जो आपने विश लिस्ट बनाई है उसमें से आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। विश लिस्ट भी बनी, साथ में आपका ये होमवर्क 50% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको घर बाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए, लोकेशन फाइंड आउट करनी है, किस लोकेशन में डिसाइड करना है, लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी, अमाउंट बजट डिसाइड करना पड़ेगा, कितने दिन में ये पैसा आपका अरेंज हो जाएगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। जहां पर किसी को कोई डाउट होता है तो अपना अनम्यूट करके पूछ सकता है, उस डाउट को क्लियर कर सकता है। नोट करना स्टार्ट कीजिए आपके जो गोल है। विश लिस्ट के ऊपर से जो आपने गोल नोट किए हैं, जो आप चाहते हो करना कि जीवन में, मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा आपको, उस गोल को नोट कीजिए। कब से स्टार्ट करना पड़ेगा, कितने दिन करना पड़ेगा। सर रिलेशनशिप के बारे में कैसा करना समझ में नहीं आया। रिलेशनशिप के बारे में सपोज करो आपको अपने रिलेशन बेटर करने हैं, रिलेशनशिप लिखिए किसके साथ बेटर करने हैं। आपके बच्चे के साथ, फॉर एग्जांपल आपके बच्चे के साथ में बेटर करने हैं, तो बच्चे के साथ आप क्या काम नहीं कर रहे हो, कैसे बेटर हो सकते हैं। आप उसको साथ समय नहीं दे रहे हो, उसके साथ समय स्पेंड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जो पॉइंट आपको लगता है कि आपको रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए लैक हो रहे हैं, उन पॉइंट को मेंटेन करना पड़ेगा। सर ओन हाउस खरीदने के लिए हमारे को तो आइडिया नहीं है, ये सब हमारे हस्बैंड नहीं देखेंगे लोकेशन और सब, तो हम क्या करें। आपने नोट करना है उस चीज को, आपने सपोर्ट करना है ना। आपने घर खरीदना है, सपोज करो आप घर खरीदना चाहते हो, कौन सी लोकेशन में खरीदना चाहते हो,
वो तो हमारे को आइडिया नहीं है सर, सब हमारे हस्बैंड ही देखते हैं। नहीं, हस्बैंड देखते हैं, अच्छी बात है, वो तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपके मन में भी तो आपने जहाँ पे सिटी में रह रहे हो उस सिटी का हाँ। नाम, एरिया, इस सिटी में मुझे अच्छा मकान मिल हाँ, सकता है, या इस सिटी वो में आइडिया अच्छे तो लोग। दिमाग में है। हाँ बिल्कुल, यस उन्हीं सर। आइडिया को लिखना है। इस सिटी में अच्छे ओके। लोग रहते हैं, यहाँ पे पोल्यूशन हाँ। नहीं है, अच्छे पेड़ पौधे हैं, स्कूल की फैसिलिटी यस। है, उन चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए। ओके, थैंक यू। कितना बड़ा होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट कितना बड़ा होना चाहिए, 200 गज का होना चाहिए, 500 गज का होना चाहिए, बना बनाया लेना है, रेडीमेड लेना है, कैसा लेना है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट लिखिए, 2-2, 3-3, 5-5, जो पॉइंट आपको याद आते हैं। थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए हर पॉइंट के बाद में। जैसे आपने हेल्थ का लिखा, हेल्थ के बाद में आपका रिलेशन का लिखा, 2-4 लाइन में छोड़ दीजिए। जब करियर का पॉइंट आएगा, पहले हेल्थ रिलेशनशिप का करिए, करियर और फाइनेंशियल के बारे में मैं आपकी हेल्प कराऊंगा। और स्माइल के इमोशंस के साथ नोट कीजिए उन पॉइंटों को। जो पॉइंट छूट जाते हैं, जैसे आपने बोला था कि भाई मेरे लाइफ, जो मेरे हस्बैंड ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो डेफिनेटली जब आप उनके साथ में बैठेगा तो डिस्कस कीजिए उस पॉइंटों को। हमने इस लोकेशन में घर लेना है, वहां पर इसलिए लेना है, वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं, पोल्यूशन नहीं है, स्कूल नजदीक है बच्चों का, वहां पर ये फैसिलिटी है। उन पॉइंटों को डिस्कस कीजिए ताकि जो आप चाहते हो, आपकी इच्छा भी आपके आपके लाइफ पार्टनर की इच्छाओं में शामिल हो जाए, उनके पास भी आइडिया लग जाए कि भाई जो मेरा फैमिली मेंबर है इस तरह का घर चाहता है, इस लोकेशन में चाहता है, ताकि वहां पर वो देखना स्टार्ट करे। जो भी आप अपने गोल हैं उनको डिस्कस कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने परिवार के साथ में, और बेटर मदद मिलेगी आपको आपके गोल को अचीव करने में, क्योंकि दोनों की एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। फिर जब करियर की बात आते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी जॉब है, करियर के ऊपर समझ लेते हैं। जो भी लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमेशा ये याद रखना है, जिस भी बिजनेस में है वो आप जॉब में हो। पहले जॉब के ऊपर बात करते हैं, बिजनेस के ऊपर भी आते हैं। जहां पर आप जॉब कर रहे हो, डजंट मैटर आपका जॉब कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कम सैलरी है, ज्यादा सैलरी है, डजंट मैटर। जब आप उस जॉब की रिस्पेक्ट करोगे, जिस चीज का आपको पैसा मिल रहा है, आपको सैलरी मिल रही है, उसकी वैल्यू दोगे, यूनिवर्स को वैल्यू देना या यूनिवर्स को सपोर्ट करना, तब आपको उस करियर के अंदर आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या देखते हैं, क्या होता है जॉब के अंदर, आप देखते होंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी काम के लिए जाएंगे तो बोलेगा कि मेरा काम खत्म हो गया, मेरा काम नहीं है ये, मेरे को इतनी सैलरी मिलती है, इतने काम में इतना ही काम करता हूं मैं। सबसे बेस्ट फॉर्मूला जॉब के अंदर ग्रोथ करने का, जो भी आप जॉब करते हो उसकी रिस्पेक्ट करो, जो भी काम आपको दिया जाता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो। यूनिवर्स समय आने पर आपको अनलिमिटेड चीजें देगी, बेनिफिट देगी। उसके साथ में अफर्मेशन वगैरह तो रोल निभाता ही है, लेकिन आप अपनी जॉब से प्यार करके करो, खुशी खुशी करो, और मजा आएगा। जब आप सोचोगे ये जॉब, सपोज करो आपको जॉब में 50,000 रुपए मिल रहे हैं और आप उस जॉब से खुश नहीं हो, यूनिवर्स आपको अच्छी जॉब कैसे दे देगी? आप 50,000 की जॉब से खुश नहीं हो। आप 50,000 की जॉब की रिस्पेक्ट करो, जो भी आपको जितना भी मिलता है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको वैल्यू दो। जितना भी पैसा मिल रहा है, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, उसको काम को करो। यूनिवर्स समझती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यूनिवर्स टेस्ट लेती है हमेशा, आपको वैल्यू देगी, आपको प्रमोशन के रूप में। वहां से जॉब से इंक्रीमेंट नहीं बढ़ रहा है, आपको बिजनेस में बेनिफिट होगा, किसी न किसी चीज में बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है करियर के ऊपर, आप नोट करते रहिए। करियर के ऊपर बात करते हैं। यदि आप कोई खुद का बिजनेस कर रहे हो, यदि ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है तो अच्छी बात है, चल रहा है। कोई नया बिजनेस करते हो या ऑलरेडी बिजनेस के अंदर स्ट्रगल चल रही है, तो उस बिजनेस के अंदर आपने कांस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है और पेशेंस रखना है। जो स्ट्रगल का टाइम है सभी के साथ में है, वो अकेले हमारे
साथ नहीं है कि भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरे बिजनेस में उतार चढ़ाव आया है, सभी के उतार चढ़ाव आया है, और उस टेक्नोलॉजी को, उस सिस्टम को फॉलो कर लीजिए जो आपके बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट है। जो लोग आपके बिजनेस में, जो जिस तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं, सेम बिजनेस को कोई और लोग कर रहा है, उसमें इंप्लीमेंट कर चुका है ऑलरेडी। ऑनलाइन का जमाना आ रहा है, अभी ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है, तो उस बिजनेस के थ्रू गो हेड कर जाइए, अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर लीजिए उस चीज को। नेक्स्ट पार्ट आता है मनी का। आई होप नोट कर रहे हैं सभी पॉइंट। एक्शन वाला जो पॉइंट है आपका, विश लिस्ट और एक्शन पॉइंट के साथ में मनी का पार्ट। मनी के पार्ट के लिए, जब आप जिस भी चीज की वैल्यू देते हो, जब आप काम की रिस्पेक्ट करते हो, अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करना, सबसे पहले मनी की रिस्पेक्ट करना, उसको मैनेज करना, दो अहम एस्पेक्ट है, मेन एस्पेक्ट है, वो जरूरी है, कंपलसरी है। थर्ड पार्ट, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, स्मॉल मनी की भी रिस्पेक्ट करनी है, बड़ी मनी की भी रिस्पेक्ट करनी है। आपके पास कम पैसा आ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है, डजंट मैटर, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आपसे कहां से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, वो उसके ऊपर काम करना है आपने। इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप करना है। महीने में 1000 रुपए इन्वेस्ट करो, सेव करके इन्वेस्ट करना, यानी स्टॉक लो, कहीं पे ऐसा कोई काम जहां से आपकी इनकम आनी स्टार्ट की, ऐसा पक्का सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है आपने। एक हैबिट बन जाएगी। मनी क्या है, पैसा क्या है, इस चीज को भी समझते हैं। यदि हमारे पास में जितना पैसा है, हम उस पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी चीजों में एक्सपेंस कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं अननेसेसरी। हमारे पास में सपोज करो 1 लाख रुपए आ रहा है महीने का, लेकिन 30 तारीख खत्म होते होते वो सारा खत्म हो जा रहा है, तो हमारे पास 10 लाख रुपए आए, चाहे 20 लाख आए, चाहे 1 करोड़ आ जाएगा, सेम हैबिट के अंदर वो भी खत्म हो जाएगा हमारा। एक साल में, 1 महीने में खत्म नहीं होगा, लेकिन 1 साल में हो जाएगा, अदरवाइज 2 साल में खत्म हो जाएगा। उस चीज को, पैसा सेव करने के लिए आज से ही जो हैबिट है अपना डेवलप कीजिए, इन्वेस्टमेंट की हैबिट, सेविंग की हैबिट, उसके अंदर जाइए। आपके पास में अभी कम पैसा आ रहा है, उसके उस सिचुएशन में आप सेविंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जब आपके पास 1 करोड़ रुपए आएगा, 10 लाख रुपए आएगा, सेम सिचुएशन में जाओगे आप, वही हैबिट आपकी डेवलप होगी। 10 लाख में से आप सेव करोगे, 1 लाख करोगे, 5 लाख करोगे, 1 करोड़ आ जाएगा तो उसमें भी सेविंग करोगे, इन्वेस्ट करोगे। जो आज कर रहे हो वही जब पैसे आ जाएगा तो सेम करोगे। तो उस हैबिट को अभी से डेवलप करना स्टार्ट कर दीजिए। सर इसमें हाउसवाइफ्स का रोल क्या है? हाउस वाइफ का रोल ये, जो भी आपको घर के लिए एक्सपेंस मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, उसकी रिस्पेक्ट करना है, ग्रेटिट्यूड करना है उस चीज के लिए। आपके पास जो पैसा मिलता है, सपोज करो आपको घर चलाने के लिए 5000 रुपए मिले, 2000 मिले, 5000 रुपए में एग्जांपल ले रहा हूँ सर। आई एम म्यूचुअल फंड एडवाइजर। म्यूचुअल फंड एडवाइजर के साथ धनपाल है हमारे साथ में, अगर कोई डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो कर सकता है उनसे। आपके पास सपोज करो जी संगीता जी, आपको 5000 रुपए मिले, तो 5000 रुपए में से कुछ ना कुछ सेव कीजिए हर महीने। 5000 में से 200, 400 एक हैबिट डालिए, इसमें से पैसा ये मैंने सेव करना है, उस पैसे की एफडी करनी है जहां से आपको इंटरेस्ट आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा पैसा जो सेव करना है। ठीक है, ओके। ग्रेटिट्यूड साथ में मैं आता हूँ, ग्रेटिट्यूड के पार्ट में भी, उसको लर्निंग पार्ट के ऊपर काम करेंगे। आई होप सभी का कंप्लीट हो गया विश लिस्ट, एक्शन लिस्ट। जो आपका बच गया उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बाद में टाइम लगाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट याद आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो एक्शन लेना जरूरी है, उनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर कीजिएगा, तभी वो गोल अचीव हो पाएंगे जो अपने गोल लिखे हैं। जब तक वो एक्शन नहीं लोगे, गोल पूरे नहीं होंगे, चाहे 2022 आ जाए, 2023 आ जाए, नहीं होंगे पूरे। ठीक है, ये जो डेट है, एक बात और शेयर करता हूं, जो ये तो सिर्फ डेट है 1 जनवरी 2022, ये तो डेट है, लेकिन जब आप एक्शन लोगे, असली मजा तो तभी आएगा जब रिजल्ट क्रिएट होगा। आई होप एक्शन के ऊपर काम कर चुके हो। यहाँ पर मैं एक चीज स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सभी प्रकार के लोग हैं आज लाइफ में, सभी के साथ समस्या है। किसी को टेंशन है, किसी को रात को नींद नहीं आती, किसी को हेल्थ की इश्यू है।
किसी के रिलेशनशिप में इश्यू है, किसी की लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बनती, किसी के बच्चे के साथ नहीं बनती है, किसी की बहू के साथ नहीं बनती है, या कोई जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रॉब्लम के लिए हीलिंग टेक्निक से उसको हील किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इस काम को मैं गारंटी के साथ में कर रहा हूं। जो आपका रिलेशनशिप इशू है, आपका लाइफ पार्टनर के साथ में हो, आपके बच्चों के साथ में हो, या आपकी बहू के साथ में, किसी के साथ भी हो सकता है वो, उसको गारंटी के साथ ठीक कर रहा हूं। इवन सास बहू के रिलेशन भी ठीक हुए मेरे हीलिंग सेशन से, और गारंटी के साथ उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। इसका मेडिटेशन का सेशन 6 बजे होता है और हीलिंग का सेशन रात को 9 बजे होता है। इसके अंदर आपकी हीलिंग करने के साथ जीवन के चारों एरिया को हील करते हैं, हेल्थ को, रिलेशनशिप को, करियर और मनी, चारे पार्ट के ऊपर हम काम करते हैं। साथ में एक चीज और शेयर करना चाहता हूं मैं, कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, जिनकी अलाउ करती है, उनका भी मोस्ट वेलकम है। जो बोलते हैं कि भाई मेरे पास में पैसे देने के लिए नहीं है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, उनका भी मोस्ट वेलकम है, वो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो बोलता है मैं पेड कर सकता हूं लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, उनका भी मोस्ट वेलकम है, मैं बाद में पेड कर दूंगा, उन लोगों का भी मोस्ट वेलकम है। ठीक है, जो बोलता है कि नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा, फ्यूचर में कभी नहीं हो पाएगा, उनका भी मोस्ट वेलकम है। ठीक है, लोग बाग ऐसे अटेंड करते हैं, ऐसे लोगों के फोन आते हैं जिनको जरूरत होती है, डेफिनेटली उनके लाइफ में ऐसे इश्यू हुए, उनको रिजल्ट लिए है, उन्होंने डेफिनेटली उनकी लाइफ चेंज हुई है। इवन हमारे बीच में, मैं नाम शेयर नहीं करूंगा, इवन हमारे बीच में एक ऐसी क्लाइंट है आज सेशन के दौरान, जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में तो थी, आज से 1 साल पहले मेरे साथ लाइफ में आई, रात को 10:30 बजे फोन आया, काफी परेशान थी, काफी चीजें बातचीत हुई, बोला मेरी लाइफ तो खत्म है सर, मैं क्या करूं, सिर्फ आप एक सहारा दिखाई दे रहे हो मेरे पास में। 1 साल पहले की बात है, 10:30 बजे। आज वो अपने लाइफ के अंदर अच्छी खासी अर्निंग कर रही है, अपने रिलेशन को ठीक किया है और अपनी लाइफ के अंदर दोबारा से अच्छे मुकाम पर खड़ी हो चुकी है। बहुत बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर। तो आप लोग भी अपने लाइफ में जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं करोगे, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए। आप किसी के पास भी चले जाओगे, गारंटी के साथ में करेगा डेफिनेटली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास आइए, लेकिन उस चीज का सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको, तभी सॉल्यूशन होगा, चाहे वो आपका हेल्थ का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, लेकिन सॉल्यूशन कीजिए, अदरवाइज वो चीजें बढ़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अपनी एक अच्छी हैबिट को, कौन सी हैबिट है जो डेवलप करना चाहते हैं, न्यू हैबिट को नोट कीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, वहां पर स्पेस छोड़ दीजिए, आपको लगता है इस पे काम करने की जरूरत है तो 1-2 पेज छोड़ दीजिए वहां पर। नई हैबिट कौन सा डेवलप करना चाहते हो जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आपको लगता है कि आपके करियर के अंदर ये हैबिट है, अगर आप इस हैबिट को डेवलप कर दोगे तो आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न ले जाएगी। उस हैबिट का नाम नोट कीजिए। तो आपकी कोई भी स्किल्स हो सकती है जो आपने अभी तक नहीं किया, उस हैबिट के ऊपर काम करना है आपने, उस हैबिट को डेवलप करना है। कल हमारे पास में टाइम है, कल आपके पास में टाइम, उसको देखना है एक बार, जो हम 2022 के ऊपर काम कर रहे हैं उन चीजों के थ्रू गो थ्रू होना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उस हैबिट को डेवलप करना है। वो कोई भी हैबिट हो सकती है, आपको मास्टरी करनी है उस हैबिट के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो लाइफ है सक्सेस होने से वो हैबिट आपको रोक रही है। जो आपका जो भी हैबिट है, उस हैबिट को डेवलप कीजिए, लर्निंग कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, एफर्ट्स कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगी। जो हैबिट आपने अभी तक डेवलप नहीं की है, जो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, उस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। आई होप नोट कर लिया सभी ने। सर ये स्किल, सर एक क्वेश्चन है सर, ये स्किल भी हो सकती है ना? हाँ, स्किल, हैबिट, कोई भी हैबिट, जो आपकी हैबिट है, स्किल है, कोई भी हैबिट है, स्किल को, जो आपके अंदर स्किल लेकर है, कहीं ना कहीं आपने लैक किया, उसको सीखा नहीं अभी तक, तो हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी उसको लर्निंग पार्ट के लिए। उसी पार्ट के ऊपर आता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, जो हैबिट है, उस हैबिट के बेनिफिट नोट कीजिए, आपकी लाइफ को कैसे 360 डिग्री टर्न कर सकती है। जो हैबिट अभी तक आपने डेवलप नहीं की, वो हैबिट आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजमेंट ला सकती है, उस बेनिफिट को नोट कीजिए। आपके बिजनेस को किस लेवल पर लेकर जा सकती है, आपके जीवन को, आपके परिवार के जीवन को किस मुकाम पर लेकर जा सकती है।
किस प्रकार आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती है, उस हैबिट के जो बेनिफिट है नोट कीजिए। कोई ऐसा तो नहीं है बोर हो रहा हो सेशन से, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? सर मुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया है, गुड हैबिट में एक हैबिट ऐसी, कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ अंजू, एक ऐसी हैबिट जो आपके Yes, sir. डेवलप करने से, सपोज करो आपको कुछ कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी नहीं है, एग्जांपल के जैसे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है Yes, आपकी, sir. कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए आपने एक हैबिट डेवलप करनी है कि भाई मैं सीखूंगी, अच्छी बातें करना सीखूंगी, इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखूंगी, लोगों से बातचीत करना सीखूंगी। तो उस हैबिट को डेवलप करने के लिए पॉइंट को नोट कीजिए। वो हैबिट के बाद आप डेवलप कर लेते हो तो आपके जीवन में कैसे चमत्कार हो सकते हैं, आपका जीवन कहां से कहां पहुंच सकता है, आप जीवन में कितना ग्रोथ कर सकते हैं, उन पॉइंटों को नोट कीजिए। चलो बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं तो एक बार गर्दन हिलाइए अपनी, सारे 2 मिनट 1 मिनट के लिए पेन रखिए, अपनी गर्दन हिलाइए ऐसे ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे करिए ताकि जो एक्टिवनेस आ जाए। सर्दी भी है काफी डेफिनेटली, पर बाजी बोली थी बहुत ज्यादा ठंड है नेपाल के अंदर, तो डेफिनेटली अपने एक बार गर्दन हिला के कुची कुची कीजिए अपने आप को, सभी कुची 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 सभी कीजिए। कंटिन्यू कीजिए, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इस हैबिट को ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, स्टार्ट करना है अभी से, 1 जनवरी से पहले ही उसको स्टार्ट करना है। जो भी आपकी प्लानिंग है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए यदि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इंश्योर करना है उस चीज के ऊपर जो आपने हैबिट डिसाइड की है कि ये हैबिट मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, चेंज कर सकती है। सिर्फ दिन के अंदर मिनिमम 1 घंटा, 30 मिनट से लेकर 1 घंटा उसके ऊपर निकालना है डेली। किसी वजह से नहीं हो पाता है तो उस दिन डबल कर दीजिए, अपने लिए कंडीशन डालिए कि यदि अगर एक भी दिन मैं मिस करता हूं तो अगले दिन मुझे 2 घंटा सीखना पड़ेगा, उसका डबल करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। अपने लिए कंडीशन डालिए, यदि मैं आज आधे घंटे के लिए कम्युनिकेशन स्किल का कोई पार्ट नहीं सीखूंगा तो अगले दिन 1 घंटा सीखूंगा, मैं 2 घंटा सीखना पड़ेगा, मेरे को कंपलसरी है। उसके लिए मेरे माफी का खाना नहीं है, चाहे मेरे को नींद वेस्ट करनी पड़े, दिन में जगना पड़े, रात को जगना पड़े, लेकिन मैं उस हैबिट को कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो हमने किया, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना बेटर वर्जन बनाना है। जो आप 2021 में थे उससे बेटर वर्जन बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। वो क्या काम है उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक लिस्ट बनाइए। कौन सी लिस्ट? 6 बुक की लिस्ट बनानी है आपने। 2022 के अंदर 6 बुक पढ़नी है सिर्फ आपने। जो ज्यादा पढ़ सकता है वो ज्यादा भी लिस्ट बना सकता है। अपना मोबाइल के अंदर अभी नाम लिस्ट निकालिए। आपकी साइकोलॉजी की बुक हो सकती है, आपके इंटरेस्ट की बुक हो सकती है, जिस चीज में आपकी जॉब करते हो, जिससे आप बेस्ट कर सकते हो। ब्रेन के साइकोलॉजी रूल हो सकते हैं, किसी की ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, जिस तरह का आप बनना चाहते हो, स्वामी विवेकानंद की तरह बनना चाहते हो, अब्दुल कलाम की तरह बनना चाहते हो, किसी भी इंसान की तरह आप बनना चाहते हो, उस इंसान की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है आपने। जो हैबिट डेवलप करने के लिए, एक्शन प्लान के लेने के लिए सिर्फ 6 बुक का नाम नोट कीजिए। ज्यादा कितनी भी हो सकती है। 2 महीने के अंदर सिर्फ 1 बुक पढ़नी है, 2 पेज 3 पेज। लाइफ को चेंज कर देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी लाइफ। हैबिट डालिए एक बुक पढ़ने की। नेक्स्ट पॉइंट, लिस्ट बनाइए अभी, अपने मोबाइल से निकालिए। साइकोलॉजी, ब्रेन के साइकोलॉजी रूल, जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी की ज्यादातर ब्रेन के साइकोलॉजी रूल के ऊपर है। वो आपको ज्यादा हेल्पफुल करेगी आपके ब्रेन को डेवलप करने के अंदर। सिर्फ उनके ऊपर विश्वास करके इंप्लीमेंट करना है उनको। जोसेफ मर्फी बहुत अच्छा राइटर है और उसके सारे ब्रेन के साइकोलॉजी रूल के ऊपर काम करता है, एनर्जी के ऊपर काम करता है वो।
नोट कीजिए, निकालिए अभी अपने मोबाइल के अंदर गूगल फॉर्म खोलिए, कम से कम 3-4 बुक का नाम नोट कीजिए जो भी आपको आपके फील्ड से रिलेटेड है। एक्शन है तो अभी करना है एक्शन, ये नहीं है कि कल करूंगा, कल किसी ने नहीं करना है। सर ये एक बार नाम ये कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए इफ पॉसिबल। जोसेफ मर्फी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, एक जस्ट मिनट। स्क्रीन देख पा रहे हैं? हिंदी इंग्लिश बुक सबके अंदर बुक है इनकी। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू यूज द पावर ऑफ प्रेयर, हाउ टू अट्रैक्ट मनी। जोसेफ मर्फी जे मतलब ब्रेन से साइकोलॉजी रूल है जो आपको हील करने में मदद करेगी, आपकी लाइफ को हील करने में। सिर्फ एक बुक के ऊपर विश्वास के साथ इंप्लीमेंट करना है जो टेक्निक इनके अंदर दी हुई है। बिलीव इन योर सेल्फ, ये छोटी छोटी बुक है। हाउ टू यूज योर हीलिंग पावर, और भी सिर्फ एक नाम सजेस्ट तो मैंने हीलिंग, इसका सबसे ज्यादा बुक पढ़ता हूं मैं, इसलिए इसका नाम सजेस्ट किया है मैंने। बड़ी अच्छी बुक है इसकी। ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक्स। हाँ, सुन भी सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप बाय नहीं कर सकते, आप YouTube के अंदर सुन सकते हैं, डेफिनेटली वो भी आपके लिए हेल्पफुल बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप बुक पढ़ते हो या ऑडियो सुनते हो, वीडियो सुनते हो, उन पॉइंट को नोट करना है आपने अपना डाटा बैंक बनाना है। डाटा बैंक क्यों बनाना है? हमारे ब्रेन के अंदर इतने अनलिमिटेड थॉट्स चलते हैं, वो इरेज हो जाते हैं हमारे पास से। जब आप डाटा बैंक बनाते हो तो वो पॉइंट आपके ब्रेन में रहते हैं। एक डायरी के अंदर सेपरेट, जो लर्निंग का एक डायरी के अंदर नोट करते रहिए उन पॉइंटों को, तो वो डाटा बैंक तैयार हो जाएगा। आपने एक ऑडियो से क्या सीखा, यदि एक ऑडियो से भी अगर आप, सबसे बेस्ट पॉइंट है ऑडियो से भी आप सीख सकते हो, फिर 6 से ज्यादा हो जाएगी। आपने जो पॉइंट सीखा उस पॉइंट को नोट कर लीजिए, कोई भी पॉइंट किसी से भी रिलेटेड सीखा, ठीक है। सर जो आपने इंश्योर वाली चीज बताई थी आपको, हाँ 1 जनवरी और इंश्योर, और इसमें ये था कि इफ आई मिस्ड एनी माय लर्निंग रूटीन, तो मेरे को उसको क्या करना है, डबल करना है नेक्स्ट पेनल्टी, वीक। आपने अपने आप को पेनल्टी लगानी है। अगर मैंने आज नहीं सीखा तो कल मैं उसको 2 गुना पढ़ूंगा, 4 गुना पढ़ूंगा, 1 घंटा सोऊंगा नहीं, ठीक है। जो आपका रेस्ट का टाइम है उसको कम कर दूंगा, या कोई भी ऐसी पेनल्टी अपने लिए, ठीक है। अपने आप को चैलेंज देना है, उसको अपने आप को चैलेंज देना बोलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सेल्फ इन्वेस्टमेंट अपने आप के ऊपर करना बहुत जरूरी है, चाहे वो बुक खरीद के करो। एक बहुत सीक्रेट चीजें आपके साथ और शेयर कर रहा हूं। जितने भी इन्वेस्टमेंट के आप देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, सोशल मीडिया के अंदर कोई 99 में क्लास चलाता है, कोई 299 में क्लास चलाता है, तो उन क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कीजिए। वो 3 घंटे की क्लास होती है, 4 घंटे की क्लास होती है, 1 दिन की, 2 दिन की क्लास होती है। सबसे ज्यादा पावरफुल लर्निंग होती है उस 99 के रुपीज के अंदर। जो सिस्टम चलता है, कैसे चलता है, जितना भी मैक्सिमम कोशिश करता है कि जितना भी 3 घंटे के अंदर आपको सिखाया जा सके, जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर सके, तो वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। वीकली, महीने में 1 क्लास तो ऐसा डिसाइड कीजिए, उसके ऊपर जाइए, इन्वेस्ट कीजिए अपने आप के ऊपर। 99 रुपीज, 299 रुपीज, जिस प्रकार का जो भी रीडर है वो उतने ही चार्जेस करता है। कोई 99 भी दे रहा है अपने, कोई 700 रुपए भी ले रहा है। जैसे जिस प्रकार की आपको लगता है कि ये मेरे जीवन में वैल्यू ऐड कर सकती है, डजंट मैटर। वो पर्सनालिटी की हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल की हो सकती है, मेडिटेशन की हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, जो आपका फील्ड है उससे रिलेटेड हो सकती है। उस पार्ट के ऊपर पक्का जाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, अपने ऊपर लर्न करना है, आपके फील्ड से रिलेटेड। अपना बेटर वर्जन बनाने के लिए फोकस के ऊपर काम करना है। एक ही डायरेक्शन में अपना फोकस रखना है। 10 डायरेक्शन के अंदर अपने फोकस को नहीं लेकर जाना है। एक डायरेक्शन, यानी अगर मैं ये काम कर रहा हूं, इसका भी सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कौन कौन जानने के लिए तैयार है इसके सीक्रेट को? यस सर। यस सर।
ऐसा कोई है जो नहीं जानने के लिए तैयार है? फोकस को कैसे बढ़ाएं? नहीं है ऐसा कोई है? नो सभी जानना चाहते हैं? यस सर। शेयर करते हैं। जब जो भी आप काम करते हैं, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? हमारे ब्रेन के अंदर अनलिमिटेड थॉट चलते हैं। हमारे ब्रेन को कमांड किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उसको डायरेक्शन दी जा सकती है। वो प्यार की भाषा भी समझता है, डांट की भाषा भी समझता है। यदि हम उसको प्यार से बोलेंगे, यदि कोई इंसान हमें प्यार से बोलता है तो हम उसकी बात मान लेते हैं। यदि कोई हमारे ऊपर, हमारा बॉस गुस्सा करता है तो उसकी भी बात मान लेते हैं। तो हमारा ब्रेन है, प्यार की भाषा भी समझता है और गुस्से की भाषा भी समझता है। तो अपने ब्रेन को डायरेक्शन देना है। क्या बताना अपने ब्रेन को? जो भी आप काम करते हो उससे पहले ब्रेन को बताना है कि मैं ये काम कर रहा हूं। सपोज करो आप नहाने लगे, नहाने से पहले मैं नहा रहा हूं, अब मैं नहाने जा रहा हूं। आप खाना खाने लगे, मैं खाना खा रहा हूं। मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं बुक पढ़ रहा हूं। उससे क्या होगा? जो आपके 10 डायरेक्शन में थॉट जा रहे हैं, एक हफ्ता इंप्लीमेंट करके देखिएगा। सिर्फ 1 वीक की बात कर रहा हूं मैं, आपके लाइफ में मिरेकल क्रिएट होंगे। एक फोकस की बात जो मैंने की है। दूसरा ग्रेटिट्यूड, जो भी चीज यूज करते हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। आप कपड़े पहनने लगे, पैंट के लिए धन्यवाद शिव बाबा, शर्ट के लिए धन्यवाद शिव बाबा, धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा, धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। खाना खाया, खाने के लिए धन्यवाद। सिर्फ 2 हैबिट को डेवलप कीजिए, 1 हफ्ते के अंदर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। आपकी लाइफ में मिरेकल क्रिएट होंगे, आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। यदि कोई इंप्लीमेंट करता है तो आपका रिजल्ट पक्का शेयर कीजिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर है सभी के पास में कि सर मेरे को अच्छा फील हो रहा है। जो भी फील हो रहा है, जो भी आप गोल अचीव करते हो, गोल अचीव करने के बाद पक्का शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है? तो इस हैबिट को डेवलप करना है। जो भी आप काम करते हो, सपोज करो मैं कुछ लिख रहा हूं, तो लिखने के लिए मैं अब ये लिख रहा हूं। आपका ब्रेन जो 10 डायरेक्शन में भाग रहा था, 1 डायरेक्शन में आ जाएगा। देखते देखते आपका फोकस का जो पावर है वो बढ़ जाएगी और आपके वर्ड जो है मैजिकल तरीके से काम करने लगेंगे। साथ में ग्रेटिट्यूड। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए बुक पढ़िए, वीडियोस देखिए। यूट्यूब पे अनलिमिटेड वीडियोस हैं। जो छोटे पैक है, जो मिनी पैक है, उनको उससे कुछ ना कुछ लर्निंग कीजिए। अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डेवलप कीजिए अपने आप को। अपनी सेलिंग स्किल, आप कितने भी अच्छे बिजनेसमैन हो, कितने भी अच्छे हो, कोई भी आपकी चीजें अच्छी है, जब तक आपके पास सेलिंग स्किल नहीं होगी, अपने आप को नहीं बेच पाओगे, स्ट्रगल करोगे। इमोशनल इंटेलिजेंस करने के लिए क्विक डिसीजन लीजिए। जैसे हम सोचते रहते हैं कि ये काम करूं कि ना करूं, करना है तो करना है। सुबह उठने के लिए सोचते रहते हैं कि उठूं नहीं करूं, और सो जाता हूं 10 मिनट, उठ जाइए तुरंत। क्विक डिसीजन लीजिए। जैसे आप क्विक डिसीजन लेने लगोगे, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलने लग जाएगा। जब आप थका हुआ महसूस करते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करता हूं। जब आप थका हुआ महसूस करते हो, आपने काम किया, ऑफिस का काम किया, घर का काम किया, कहीं से बाहर से आए, ट्रैवल से आए, आप थके हुए महसूस कर रहे हो अपने आप को, अपने ब्रेन को सिग्नल दीजिए, नहीं मेरे कोई थकावट नहीं है, मैंने ये काम करना है, 2 पेज पढ़ना है। कोई ना कोई काम दे दीजिए, अपने आप को टास्क दे दीजिए। आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा। जब ये थकता है तो ये थकावट महसूस नहीं करता है, काम में एक्टिव हो जाता है। ठीक है? तो जो थकान भी दूर हो जाएगी। स्टार्टिंग में लगेगा बोरिंग काम, लेकिन आपके ब्रेन को सिग्नल जाने लग जाएगा, इसको थकाने का कोई फायदा नहीं है। इसको जब ये थकाएगा तो वो उल्टा ज्यादा काम करेगा, तो आपका जो थकान है वो दूर होने लग जाएगी। आप आलस से मुक्त होने लग जाओगे। क्विक डिसीजन लीजिए। जो आपको डिसीजन लेना है वहां पर क्विक डिसीजन लीजिए। फास्ट तरीके से उठना है तो उठ जाना है बस। ये नहीं सोचना 10 मिनट में उठूंगा। कोई काम करना है, मार्केट जाना है, यार नहीं जाना, कल जाऊंगा, नहीं जाना है तो जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना। बस हाँ या ना में नहीं रखना है, या तो हाँ या ना बस। इससे क्या होगा? आपका इमोशनल स्ट्रांग हो जाओगे। आपके ब्रेन को मालूम हो जाएगा ये क्विक फास्ट डिसीजन लेता है। ठीक है? इन्वेस्टमेंट स्किल के ऊपर भी बात करूंगा। हम सेशन के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ऑलरेडी 10:20 हो गया। तो इन्वेस्टमेंट स्किल की जब बात करते हैं, 2 प्रकार के इंसान होते हैं, उसके ऊपर भी बात करता हूं। एक इंसान होता है जो चवन्नी बचाना चाहता है। क्या बोलेगा? लाइट ऑफ कर दो, बिजली ऑफ कर दो, ये ऑफ कर दो, फैन बंद कर दो, गर्मी में मरते रहो ना। सब्जी वाले से जाकर बहस करेगा,
फ्रूट वाले से बहस करेगा, 10 रुपए कम कर दो, फलाना तो ये दे रहा है ना, होता है ना, हैबिट होती है ना, ऐसे मिलते हैं लोग। सही बात है एकदम सर। एक दूसरा इंसान होता है, वो इन चीजों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। जहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, सपोज करो आपने 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदना है, वहां पे स्मार्टनेस दिखाएगा वो, 20,000 की बजाय अच्छा मोबाइल 20,000 में ही लेगा, 20,000 का ही मोबाइल, लेकिन अच्छी चीज कहाँ से मिल सकती है, या ये जो 20,000 की चीज मिल रही है 15,000 में मेरे को कैसे मिल सकती है। जो चिल्लर है, जो अभी उसको नाम तो ठीक लेना नहीं होगा ज्यादा, जो आप छोटी छोटी चीजों में बजाने की बजाय, उसमें बहसबाजी करने की बजाय सेविंग करनी अच्छी बात है। जब भी आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आपके 5,000 की बात है, 10,000 की बात है, बड़ा घर लेना है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पर आपको सोचना है। जो पहला टाइप का मैंने इंसान बताया, फर्स्ट टाइप का, वो छोटी चीजों में तो सेविंग करेगा, अपने बच्चों के लिए फ्रूट नहीं लाएगा, सब्जी नहीं लाएगा, कपड़े नहीं ला के देगा, पुराने ही पहराएगा, लेकिन जब जहां इन्वेस्ट की बात आएगी तो वहां पे बड़ा इन्वेस्ट कर देगा बगैर सोचे समझे। तो जहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट है वहां पर सोचिए, विचार कीजिए आपका कैसे पैसे बच सकता है। जितना जीवन में नहीं बचाया वहां बड़े जगह से आपका पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन जहां पर बड़े डिसीजन हो पैसे को लेकर, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, वहां पर आप कैसे पैसे बचा सकते हो, किस चीज को अवॉइड कर सकते हो, उतने ही अमाउंट में कैसे अच्छी चीज ले सकते हो, 10 जगह से सर्वे कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आपने प्लॉट लेना है तो कीजिए, सर्वे कीजिए, सही आइडेंटिफाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए, आपकी मेहनत का पैसा है। तो ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट के दौरान भी, इन्वेस्टमेंट स्किल को भी सीखना है। ग्रेटिट्यूड मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, ग्रेटिट्यूड का जो भी आप यूज करते हो, आपके हाथ में मोबाइल आया, मोबाइल के लिए ग्रेटिट्यूड, आपने गाड़ी चलाई, गाड़ी आई आपके हाथ में, गाड़ी के लिए ग्रेटिट्यूड, आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज दिखाई देता है, फ्रिज के लिए ग्रेटिट्यूड, आप गैस यूज करते हो, गैस के लिए ग्रेटिट्यूड, अपने बच्चों के लिए ग्रेटिट्यूड, पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए, यूनिवर्स के लिए। कितने ऐसे लोग हैं जो नुकसान में ग्रेटिट्यूड करते हैं? ऐसे कोई है जो आपका नुकसान हुआ, अब एक अपेक्षा हैंड रेज कर रही है। जब भी आपका नुकसान होता है, नोट कीजिए खास तौर से, जब भी आपका नुकसान होता है वो आपके भले के लिए होता है, उस टाइम पे यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करना है। हमें हमारा नुकसान दिखाई दे रहा है, उसमें हमारा पैसे का लॉस हो गया, कुछ लॉस हो गया, हमारी गाड़ी छूट गई, कुछ भी हो गया, उस समय ग्रेटिट्यूड कीजिए, उस नेगेटिव एनर्जी को रोकिए वहां पे, और अच्छी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। लॉ ऑफ प्रोटेक्शन का पार्ट है। जब आप अच्छाई में भी ग्रेटिट्यूड करते हो, अच्छाई में तो सब लोग करते हैं, कोई नहीं करता है, लेकिन जब आप बुराई में भी ग्रेटिट्यूड करना सीख लेते हो यूनिवर्स का, यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान होना स्टार्ट हो जाती है। अगर यूनिवर्स को मेहरबान करना है अपने ऊपर, यूनिवर्स को अपने फेवर में लेना है, जब भी नुकसान होता है तो ग्रेटिट्यूड कीजिए, डबल बार उस अपने ब्रेन को सिग्नल दीजिए, अब मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। ठीक है, तभी मेरा लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ चीज गई है तो मेरे पास में वापस आएगी। सर ये सेलिंग स्किल्स क्या होता है? सेलिंग स्किल, आप जो काम करते हो, जो बिजनेस करते हो, जो भी आपका काम है, आप क्या करते हो संगीता जी, आप क्या करते हो? मैं हाउसवाइफ हूँ सर। आप हाउसवाइफ हो, आपके लिए सेलिंग स्किल का ज्यादा मायने नहीं है। सेलिंग स्किल जो भी आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में बेचने की स्किल को, आप कैसे अपने आप को बेटर अच्छी तरीके से बेच सकते हो, अपने आइडिया को दूसरे के ब्रेन में प्लांट कर सकते हो। ओके। आपकी बातें दूसरे के ब्रेन में कैसे आसानी से समझ में आ सकती है, वो सेलिंग स्किल का पार्ट हो गया। ओके। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। तकरीबन 8 या 9 महीने पहले की बात है, मेरी मिसेज की रिंग गुम हो गई, तो डायमंड की रिंग थी वो गुम हो गई। अभी वो परेशान होते ही घूम रही है, नहीं मिल रही है, कहीं पर भी नहीं मिल रही है। मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ मन मन में कि भाई मिल जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, अच्छा, ग्रेटिट्यूड करता रहा मैं। उसने अपनी दूसरी रिंग खरीद ली। ठीक है, डेफिनेटली डायमंड की नहीं थी, दूसरी रिंग खरीद ली उसने। तो मैं ग्रेटिट्यूड करता रहा, थोड़े दिन बाद वो रिंग मिल भी गई दोबारा।
ठीक है, तो रिंग भी मिल गई, दूसरी रिंग भी आ गई। अगर ग्रेटिट्यूड नहीं करते तो जो गुम हुई थी वही नहीं मिलती। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो बुरे समय के अंदर भी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़े। जितने भी पॉइंट हमने बताए, फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है, कम्युनिकेशन स्किल करनी है, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है, इन्वेस्टमेंट स्किल को डेवलप करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, ये सारे पॉइंट एक जगह है। जब बात आती है सेल्फ इंपावरमेंट की, यदि आप खुद मोटिवेट हो, आपकी आत्मा इंपावर है, आप अंदर से सेटिस्फाई हो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। आपके पास कितनी भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, कितनी अच्छी सेलिंग है, कितना भी पैसा है, यदि आप अंदर से टूट चुके हो, लाइफ बेकार है। अपने आप को सेल्फ इंपावरमेंट करना सीख लीजिए। जब आप अपने आप को सेल्फ इंपावरमेंट करना सीखोगे, स्टार्ट करोगे, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जीवन में किस प्रकार की समस्या आ रही है आपने देखा है, कोविड के दौर से हम गुजर चुके हैं, ओमिक्रॉन आ रहा है, दिल्ली मैक्सिमम बंद हो चुका है, स्कूल कॉलेजेस बंद होने स्टार्ट हो चुके हैं, 50% पॉपुलेशन का आदेश मिल चुका है, बस में 50% करेंगे, ऑफिस के अंदर 50% लोग, इस तरह के आदेश आ चुके हैं। अपने आप को तैयार कर लीजिए, सिचुएशन ज्यादा दूर नहीं है, किस प्रकार के हालात होने वाले हैं फिर दोबारा से। अपने आप को पहले तैयार कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी टेक्निक आप कर सकते हो, अपने आप को इंपावरमेंट करना स्टार्ट कीजिए, हीलिंग टेक्निक का यूज कीजिए, सीखिए, नहीं आती है तो सीखिए उस चीज के ऊपर, लेकिन अपने आप को इंपावर करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी यदि आप अपने आप ठीक रख पाए। आप खुद ठीक है तो आप अपने परिवार को भी संभाल पाओगे। इस चीज के लिए मोस्ट पावरफुल टेक्निक और शेयर कर रहा हूं मैं। एक टू डू लिस्ट बनाइए डेली। टू डू लिस्ट बनाने के क्या फायदे हैं? आप सोने से पहले अपनी डायरी लीजिए, जो न्यू ईयर की डायरी है, डेट वाइज टू डू लिस्ट बनाइए। जब आप सुबह उठोगे तो आपके ब्रेन को, आपने रात को होमवर्क कंप्लीट करके सोना है कि कल मैंने ये काम करना है, कल मैंने ऑफिस का ये काम करना है, कल मैंने यहाँ पर अपना बैंक का काम करना है, कल मैंने इस कस्टमर से बात करनी है, कल यहाँ से पैसा लेके आना है। उस पॉइंट को नोट करके सोइए। कल मैंने अपने घर की सफाई करनी है, कल मैंने कपड़े प्रेस करने हैं। तो क्या होगा, जब हम सुबह उठेंगे तो हमारे ब्रेन के पास सिग्नल होगा कि यार मेरे को ये काम करना है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं रात को, जब सुबह उठते हैं तो हमें कोई काम दिखाई नहीं देता। ऐसा कितने के साथ होता है? पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, जब रात को देखते हैं हमारे पास इतने काम पेंडिंग है। उस काम को टू डू लिस्ट के साथ में कंप्लीट कीजिए। जब टू डू लिस्ट के साथ में कंप्लीट करोगे, इतने पेशेंट के साथ डील करना है, ये काम करना है, मैंने ये बुक पढ़नी है, बुक के 2 पेज पढ़ने हैं, ये लर्निंग सीखना है, ये वीडियो सीखना है। तो वहां से आपको रात को सिग्नल दे दिया अपने ब्रेन को, यूनिवर्स के अंदर वो सिग्नल गया आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सिग्नल गया। जब सुबह उठोगे तो आपके पास में होमवर्क होगा ऑलरेडी, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। शाम को सोने से पहले उसको टिक कीजिए, अपने आप को कांग्रेचुलेट कीजिए। बीच बीच में जब दिन लिस्ट को देखते हो, जो पॉइंट कवर हो जाते हैं, डोंट वरी, छोटे बड़े सब गोल को लिखिए, उसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट गोल है उसको नोट करते रहिए, कैरी फॉरवर्ड करते रहिए जब तक कंप्लीट नहीं होता है। उसको एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल डिफरेंट वे में जीने लग जाओगे आप लोग जब टू डू लिस्ट के साथ में काम करते हो। आपके गोल वैसे ही अचीव होने लग जाएंगे, हैबिट पड़ जाएगी, आपके ब्रेन को सक्सेस पाने की हैबिट पड़ जाएगी। आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो, मैं जो भी काम करता हूं उसको डेडिकेशन के साथ कंप्लीट कर रहा हूं। सर नेक्स्ट एक बार रिपीट कर देंगे सर, सॉरी थोड़ा सा। क्या चीज आशीष? सर थोड़ा सा रिपीट। टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट बनाने का क्यों फायदा, क्या बेनिफिट है टू डू लिस्ट बनाने का? बेनिफिट ये, आरती वो शेयर लिंक कर दीजिए ताकि असाइनमेंट जो है, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो मैं फिर बता देता हूँ। ओके सर। जो जिसको इस पूरा असाइनमेंट चाहिए, जो हमने एक्सरसाइज किया, इसका एक असाइनमेंट है जिसके अंदर आप प्रिंट आउट लेकर या लैपटॉप के अंदर उसके ऊपर काम कर सकते हो। जो भी आप उस असाइनमेंट को लेना चाहते हो, इस लिंक को फिलअप कर दीजिए। इनकेस अगर आप लिंक को फिलअप नहीं कर पा रहे हो, मेरा नंबर भी शेयर कर दीजिए आरती। अगर इनकेस लिंक पे फिलअप नहीं कर पा रहे हो तो अपने नाम के साथ अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर 3 डिटेल मेरे पास व्हाट्सएप भेज दीजिए, आपको मिल जाएगी वो असाइनमेंट।
चैट बॉक्स के अंदर नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, ईमेल के अंदर थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आशीष जो बोल रहा था टू डू लिस्ट, जब हम काम नहीं करते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे ब्रेन के पास कोई काम नहीं होता है, हम ऐसे ही पूरा रूटीन में काम करके निकल जाते हैं और रात को याद आता है यार मेरा ये काम भी करना था, ये काम भी पेंडिंग हो गया। जब आप रात को उस टास्क को लिख देते हो, डायरी के अंदर रूपांतर कर देते हो, जब सुबह उठोगे आपके ब्रेन के पास सिग्नल होगा कि मेरे को ये काम कंप्लीट करना है। आपका ब्रेन को ये नहीं दिखाई देगा आपके पास टाइम ही टाइम है, आप वेस्ट कर रहे हो टाइम को, तो आपको फास्टेस्ट तरीके से आपका जो समय है उसको यूटिलाइज करने में मदद करेगा। साथ साथ आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ये जो इंसान है अपने सक्सेस पाने के लिए तैयार है। जब आप अपने डेली गोल को अचीव कर रहे हो तो ब्रेन को सिग्नल जाना स्टार्ट हो जाएगा, मोटिवेशन मिलने लग जाएगा कि हर रोज मैं अपने काम में सफल हो रहा हूं, मैंने 10 काम कर लिए, अपने इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट कर लिए। इसलिए टू डू लिस्ट का काम करना जरूरी है। अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में भी बात करता हूं, क्योंकि जो मैंने प्रॉमिस किया था कि 2022 से पहले एक ऐसा पावरफुल सेशन कंडक्ट करना है जो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। उन्हीं पॉइंटों को, सब सीक्रेट को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, फ्यूचर के अंदर फाइंड आउट नहीं करना है हैप्पीनेस को, जो खुशी है उसी प्रेजेंट मोमेंट में जी लेना है। भाई मेरे पास में घर होगा तो मैं खुश हूंगा, मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो हो जाएगा तो मैं खुश हूंगा, मेरे पास में गाड़ी होगी तो मैं खुश हूंगा, मैं अपने गोल को 10 लाख रुपए कमा लूंगा तो खुश हूंगा। नहीं, उसी प्रेजेंट मोमेंट में सेलिब्रेट कर लीजिए। जो भी बहाना मिलता है, चाय को सेलिब्रेट कर लीजिए। अभी चाय का नाम आ गया तो अभी एक और पॉइंट बताऊंगा, मैं शेयर करूंगा डेफिनेटली। कोई लेट तो नहीं हो रहा है, ऐसा कोई इंसान जो लेट हो रहा है? एक सबसे बड़ी टाइम की इश्यू है, क्योंकि सेशन के अंदर बहुत सी चीजें कवर करने वाली थी, लेकिन जो पॉइंट चीजें आ रही है जो इंपॉर्टेंट लग रही है मैं साथ साथ कवर कर रहा हूँ। टाइम का बहुत बड़ा इश्यू है आज की डेट के अंदर। ना हस्बैंड के पास वाइफ के लिए टाइम है, ना वाइफ के लिए हस्बैंड के लिए टाइम है। ऐसा ही है। तो इस टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छी हैबिट क्या डेवलप करना है? आप चाय पीते हो, खाना खाते हो, कोशिश कीजिए उस हैबिट को साथ में खाना खाइए, साथ में चाय पिए। सुबह का हो, दोपहर का टी हो, शाम का इवनिंग में टी हो, खाना खाते हो साथ में बैठ के चाय पीजिए। नहीं चाय साथ पीते हैं, काम कर रहा है तो उनको उठा लीजिए। जब काम करते हैं, सपोज करो मैं खुद का एग्जांपल देता हूं, तो मैं काम करता हूं तो मैं बिजी रहता हूं, मेरे लिए चाय खाना सब साइड में सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है। लेकिन मैंने मिसेज को बताया हुआ है, जब भी चाय बनाते हो वो पहले बना के ठंडी हो जाएगी, फिर वही झगड़ा शुरू हो जाता है फिर। लेकिन मैंने बताया कि भाई जब भी मैं जब मैं काम कर रहा हूँ, चाय मेरे साथ में पीना हो तो डेफिनेटली मेरे को उठाना है। जब तक उठाओगे नहीं, मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, तो ये बता देना पहले अपने लाइफ पार्टनर को, भाई जब चाय पियेंगे तो मेरे को उठा लेना है काम करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए चाय प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए काम प्रायोरिटी है। तो सभी के लिए वही है। अगर आपने उस टाइम को निकालना है, क्वालिटी टाइम, तो बता दीजिए अपने लाइफ पार्टनर को कि भाई जब चाय पियेंगे तो हम साथ पियेंगे बैठ के, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। ठीक है, खाना खाते हो तो साथ में खाना है, नहीं उठ रहे, नहीं भाई उठना है, चलो 10 मिनट के लिए उठेंगे, कोई बात नहीं। कुछ ना कुछ बहाना ढूंढिए, शाम को घूमने के लिए चलो साथ घूमने जाएंगे। इस तरह का जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके अंदर टाइम निकालना साथ स्टार्ट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। बात थी अब हैप्पीनेस की, टाइम की बात थी कि जब भी चाय पे सेलिब्रेशन कर सकते हो आप, जो भी खुशी है उसको सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है, सैलरी मिलती है मंथली, उसको सेलिब्रेट कर सकते हो, कोई पैसा हुआ, बगैर किसी रीजन के खुशियों को फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर फाइंड आउट करना है। सिर्फ एक रीजन फाइंड आउट करना है कि भाई मैं खुश होना है बस खाली। ठीक है, मैं खुश हूं आज ही, मैं खुश हूं आज, क्यों खुश हूं? अब यहाँ पे एक सीक्रेट बात करता हूं। ठीक है, मैं मैक्सिमम ज्यादातर लाइफ में तो टेंशन तो सभी की में है ना, ऐसा कोई है इंसान जिसकी लाइफ में टेंशन नहीं है? सभी की लाइफ में टेंशन है सर, सबकी लाइफ में है सर। सबकी लाइफ में टेंशन है। तो मैं टेंशन लेता नहीं उस चीज को। भाई कोई बात हुई, जैसे अभी मेरी मदर भी पीछे बीमार चल रही थी, उनका ऑपरेशन हुआ, तो सब लोग टेंशन ले रहे हैं, ये हो रहे, और मैं खुश हूँ, अपनी मस्ती में मस्त हूँ। बोले यार तुझे कोई टेंशन नहीं होती? यार मुझे अभी मेरी वाइफ को ये चिंता रहती है, यार इसको टेंशन नहीं है, वो इस बात से परेशान रहती है कि इसको ये टेंशन क्यों नहीं लेता। तो अच्छी बात है ना, टेंशन नहीं है तो जीवन में खुशी, जीवन है, संतुष्ट है जीवन में, उसे खुशी क्या है? सर जिसको भगवान पे भरोसा रहता है वो बगैर टेंशन के ही जीता है। टेंशन लेके सर कुछ हासिल तो होना नहीं है। अगर कुछ हासिल हो रहा हो तो टेंशन लेना, नहीं तो काहे के लिए टेंशन लेने का।
बिल्कुल डेफिनेटली। तो उस चीज के लिए अब ये तो अच्छी बात है कि टेंशन नहीं है, आप खुश हो, तो जीवन में इससे खुशी की क्या बात है। आपके पास जो भी है उसी से खुश हो। तो और सर ऐसा ये चीजें भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आती है जब आप टेंशन ही लेते हो तो लोग बाकी कहते हैं तेरे को टेंशन नहीं है, ठीक है। और सर मेरे यही को तो चीज सर ऐसे ही बोलते हैं सब। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लाइफ में टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्लाइंट थी, अब नाम भूल गया, झांसी से थी क्लाइंट, उसकी टेंशन की दूर हो गई, उसकी बोला नहीं सर मेरे को टेंशन चाहिए, उसको टेंशन, नाम याद नहीं आ रहा, किसी को नाम याद है उसका? सर योगा योगा सिखाती योगा थी टीचर, सर। करेक्ट, योगा यस टीचर के बारे में बात कर यस रहा हूँ मैं। योगा सीख निकिता बजाज, निकिता निकिता बजाज, उसने सेशन को इसलिए बंद किया, सर मेरे जीवन में टेंशन खत्म होगी, नहीं मेरे को लाइफ में टेंशन चाहिए। वह मिरेकल था ये, मेरे लिए भी बड़ी अजीब बात थी। बोला नहीं सर मेरे को टेंशन चाहिए लाइफ में, मैं सेशन इसलिए छोड़ रही हूँ कि मेरी टेंशन खत्म हो गई, टेंशन चाहिए लाइफ में कुछ ना कुछ। चलो भाई अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में सीरियसली बता रहा हूँ। उसने सेशन इसीलिए बंद किया और कंटिन्यू सेशन अटेंड किया उसने, तकरीबन 5 से 6 महीने सेशन अटेंड किया। बोले सर मेरी टेंशन खत्म हो गई है, मेरे को लाइफ में टेंशन चाहिए, इसलिए मैं बंद कर रही हूँ सेशन को अभी, ठीक है। सर वो तो सर मेरे को तो हमेशा कई बार बोलती बिना के हास्य योग कराओ, हंस के बताओ सर। भाई उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, करेक्ट। हाँ जो भी लाइफ में लोग हैं, चाहे वो नेगेटिव है, एक्सेप्ट कर लीजिए उनको, वो आपके लिए नहीं बदल सकते, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, आपके लिए नहीं बदल सकते, ना ही आपके लिए सिचुएशन बदलेगी। बदलना है तो किसको बदलना है? लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है किसी को, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, नहीं बदल सकते हो आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर चुके हो, आप मेरे से एज में भी बहुत बड़े हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, कोई किसी के कहने से नहीं बदलता है, ना किसी को बदल सकता है। बदलना है, किसको बदलना है? अपने आप को बदलना है। जब आप बदलोगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। पूरा का पूरा जो हीलिंग सेशन कंडक्ट करवाता हूं मैं, अपने आप को चेंज करने के ऊपर काम करता हूं। यदि सास बहू अंजू है, हाँ, अंजू के साथ में, अंजू की सास की नहीं बन रही थी, जो भी रिलेशनशिप इशू था हर एक के सास बहू के साथ में होता है, कोई नई बात नहीं थी अंजू के साथ में, सबके साथ में होता है वो। अंजू के ने काम किया अपने ऊपर, अभी उसकी जो सास है उसकी देखभाल भी करती है, उससे प्यार भी करती है और उसकी काम में भी मदद भी करती है। तो जो काम किया, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अंजू ने अपनी सास को नहीं गई बदलने के लिए, भाई तुम मेरे लिए बदल जाओ। अंजू ने अपने ऊपर काम किया, अपनी एनर्जी के ऊपर काम किया, उसकी सास ने ऑटोमेटिक उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अपने आप को बदलना है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, यस यूनिवर्स, मेरे 2022 गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास एनर्जी है, मैं एनर्जी से भरपूर हूं। अभी हीलिंग पार्ट को कवर करते हैं, उस एनर्जी को जनरेट करते हैं। हीलिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी को क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मैं उस क्वेश्चन आंसर को कवर करना चाहूंगा, उसके बाद हम 10 मिनट का सेशन कवर करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना पेशेंस बनाए रखा, ध्यान से सुना। सर प्लीज सर। एक जिज्ञासा है मेरी। हाँ प्लीज प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए, गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है और लक्ष्य को पाना भी जरूरी होता है। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि कोई कंपनी या कोई फर्म में एक से ज्यादा डायरेक्टर या पार्टनर होते हैं, तो उनका अलग अलग अगर गोल होता है, तो फिर वो कैसे वो उसको हासिल करेंगे? एक कंपनी के अंदर 4 आदमी हैं, सपोज करो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, गोल उनके सभी के एक ही होते हैं, कंपनी की ग्रोथ करना। टारगेट अलग अलग रहते हैं सबके। हाँ, टारगेट अलग अलग होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई जैसे सपोज करो एक कंपनी के अंदर आप हो, एक कंपनी के अंदर जतन लाल जी है, जतन लाल जी अपने एफर्ट्स कर रहे हैं कि भाई उनकी टीम बेस्ट दे, जो जतन लाल जी को टास्क दिया है उसके अंदर बेस्ट करे। लेकिन जब चारों आदमी मिलकर गोल बनाते हैं कि भाई हमें कंपनी को आगे लेकर जाना है, ना कि अपने आप को आगे लेकर जाना है,
यही जब चीज चारों मतलब चारों को मिलके एफोर्ड करना है कि हमको हाँ। एक ही टारगेट लेके चलना है, एक ही गोल रहना चाहिए, एक ही गोल के ऊपर काम करना है। जब चारों का गोल एक होगा तो चारों की डायरेक्शन की जो एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी। अभी हो क्या रहा है कि भाई मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ, गोल के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। ये काम क्या है कि भाई जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको पूरा कर दूं। सर ये हर डायरेक्टर से लेके एम्प्लॉइज तक को ये स्पेसिफाइड होता है कि हमें इस चीज पे काम करना है, फिर एज पर टीम्स देयर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी वुड बी डिफर। हाँ, डेफिनेटली वो कंपनी गोल कर डिसाइड करती है कि भाई आपको ये टारगेट अचीव करना है, लेकिन अगर उसको बेटर वे में लेकर आना है तो चारों को बैठ के कि भाई हम ये गोल करेंगे तब हम इस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। हमारा जो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी देर सुना, पेशेंस बना के रखा, आप लोगों ने लर्निंग जारी रखी। अभी 10 मिनट का 5 मिनट का करेंगे, 10 मिनट का नहीं, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, 5 मिनट का तो पावरफुल सेशन बनता है। आपने इतनी एनर्जी, यस तोमर जी प्लीज बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सेशन था। और एक्चुअली मैं क्योंकि 14 साल से नेटवर्किंग बिजनेस में हूँ, तो लगभग सारी चीजें सुनी हुई भी हैं और प्रैक्टिकली करी हुई भी हैं, बट कहीं ना कहीं हम ह्यूमन हैं और इंसान जो होता है ना वो गलती का पुतला होता है। तो करेक्शन के लिए कभी भी ऐसे ना, डॉक्टर अपना इलाज, अपने बच्चे का इलाज खुद नहीं कर सकता, उसको हमेशा दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आज आपने काफी चीजों का इलाज कर दिया है और बहुत चीजें हैं जो मुझे मतलब मैं रियलाइज, मतलब जानबूझ के रियलाइज नहीं कर रहा था, लेकिन आपने आज जो रियलाइज कराया ना, तो उससे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं अभी। और बहुत बढ़िया लगा आपका सेशन, बहुत बढ़िया था, सुपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तोमर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू तोमर साहब, बहुत बहुत आपने बढ़िया बात बताई। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी स्माइल ऐसे ही कायम रखिएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल सर। कल्याण जी की स्माइल के मैंने ऊपर तो लोग बात कह रहे हैं। ठीक है, जब से मैं हास्य योग वाला ही कहलाता हूँ ज्यादातर, तो योग तो बिल्कुल कराता ही बिल्कुल, हूँ, लेकिन आप हास्य योग में फेमस बताते हैं मेरे को सब। बिल्कुल ऐसा तो आपका तो चेहरा ही जो है ना बिल्कुल एकदम खिला हुआ है, फूल की तरह। इतना बढ़िया, आपके चेहरे को देख के आदमी की आधी नेगेटिविटी ऐसी गायब हो जाएगी। थैंक यू, आपने इतना सम्मान दिया। एकदम राइट बोल रहे हैं, एकदम राइट। थैंक यू सो मच Thank एवरीवन। you. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके सर। डॉक्टर अल्पना जी, आप बाद में संपर्क कर सकती हैं, जो भी आपके पास में, आई होप अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपके पेशेंट को, आपके जो क्लाइंट है उनको हील करने में मदद करेगा, तो कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी आप दवाई अपनी जो भी चीजें करती हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ में उनका बेटर ट्रीटमेंट होने में और फास्टेस्ट तरीके से ट्रीटमेंट होने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है आपका तो डेफिनेटली आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो पेशेंट है या जो भी आपका फील्ड है उसमें आपको फास्टेस्ट तरीके से रिजल्ट मिलने में, आपका जो भी क्लाइंट आएगा, जो भी आपका बिजनेस है, उसमें तरीके से मदद मिलेगी। ठीक है, आप संपर्क कर सकते हैं दिन टाइम। ग्रेटिट्यूड। चलो लीजिए, लंबा सांस लीजिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैं देवकुल की महान महान आत्मा आत्मा हूँ। हूँ। यस यूनिवर्स में खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यस यस यूनिवर्स में यूनिवर्स में खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले माफी मनामा परमात्मा से। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे मेरे परम परम पिता पिता परमात्मा, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। मेरे परिवार से भी कोई गलती हुई हो उन्हें भी माफ करना। मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो उन्हें भी माफ करना। सेकंड पार्ट के अंदर अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट को क्लीन करने के लिए टीवी के हे ब्रह्मांड में विराजमान समस्त आत्माओं, ये ब्रह्मांड में विराजमान सब पवित्र आत्माओं, मुझसे कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। मुझसे कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। मेरे परिवार से भी कोई गलती हुई हो उन्हें भी माफ करना। मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो उन्हें भी माफ करना। आप मेरे अपने हो, आप मेरे अपने हो, आप दयालु हो, रहम दिल हो,
आप आप दयालु हो, रहमदिल हो। मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं प्रकृति जीत हूँ। मैं प्रकृति जीत हूँ। मैं माया जीत हूँ। मैं मैं माया जीत हूँ। मैं जगत जीत हूँ। मैं जगत जीत हूँ। मैं इस विश्व का मालिक हूँ। मैं इस विश्व का मालिक हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपना सम्मान करता हूँ। मैं अपना सम्मान करता हूँ। मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। सभी ग्रहों के लिए धन्यवाद शिव बाबा। सभी ग्रहों के लिए धन्यवाद शिव बाबा। सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद परमपिता परमात्मा। अब सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए धन्यवाद शिव परमात्मा। सृष्टि के पांचों तत्व मेरे हर जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। सृष्टि के पांचों तत्व मेरी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद परमपिता परमात्मा। सभी देवी देवताओं और मेरे पूर्वजों के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। सभी देवी देवताओं और मेरे पूर्वजों के लिए भी धन्यवाद। सभी देवी देवताओं और मेरे पूर्वज मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। सभी देवी देवता और मेरे पूर्वज मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद परमात्मा। मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद परमपिता परमात्मा। मेरे खुशहाल परिवार के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरे खुशहाल परिवार के लिए धन्यवाद मेरे गेट खुलना है ना। मेरे सभी संबंधों के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरे सभी संबंधों के लिए धन्यवाद परमपिता परमात्मा। मेरे बेहतरीन करियर के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरे बेहतरीन करियर के लिए धन्यवाद परमपिता परमात्मा। मेरे पास जो धन दौलत और सेविंग्स है उसके लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरे पास जो धन दौलत और सेविंग्स है उसके लिए धन्यवाद परमपिता परमात्मा। मेरे सभी गोल को अचीव करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरे सभी गोल्स को अचीव करने में मदद करने के लिए धन्यवाद परमपिता परमात्मा। मेरे जीवन को में खुशियों की बरसात करने के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरे जीवन में खुशियों की बरसात करने के लिए धन्यवाद परमपिता परमात्मा। मेरी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद परमपिता परमात्मा। रब कीजिए अपने हाथों को। यस मेरे पास सुपर पावर है। यस 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 मेरे पास सुपर पावर है। यस 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 मेरे पास सुपर पावर है। ब्लेसिंग दीजिए, एक दूसरे को ऐसे हाथ कीजिए, विजुलाइज कीजिए आंखें बंद कर कर आपके हाथ से लाइट निकल रही है। कांग्रेचुलेशन, आप सब लोगों ने अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के गोल को अचीव कर लिया है, तथास्तु। और रिलेशनशिप के गोल को अचीव कर लिया है, तथास्तु। अचीव कर लिया है, तथास्तु। अचीव कर तथास्तु।